हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल लालवानी क्लासेस। मैं राजेश लालवानी। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 17 के महत्वपूर्ण भाग का चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं। हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन में हम चौथा भाग पढ़ेंगे। इस वाली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे 17.6 का प्रश्न दूसरा और तीसरा। दोनों प्रश्न काफ़ी ही ईजी हैं। पिछली बार यहाँ से एग्जाम्पल के जैसा क्वेश्चन आया था, तो वो भी आप चाहो तो एक बार ट्राई जरूर करो। क्वेश्चन जो संख्याएं मैंने बोली है, मैं संख्याओं के बारे में फिक्स नहीं हूं कि संख्याएं मेरी बताई हुई आएंगी ना, पर हाँ पेपर में क्वेश्चन इन्हीं में से ही आएगा कंफर्म। ठीक है, तो संख्याएं थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहेगा कि संख्याओं को याद मत कीजिएगा, समझिएगा। तभी मैं सवालों के सारे एग्जाम्पल के गुणा भाग भी आपको करके दिखा रहा हूँ कि इसी तरीके से कैलकुलेशन आपको करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 17.6 क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा। बोर्ड पेपर के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपन शुरू करते हैं। आज इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे माध्यक या माध्यिका ज्ञात करना। तो पहले मैं आपको इसका सूत्र बता देता हूं। ठीक है, माध्यक या माध्यिका, कंफ्यूज मत होना। पेपर में कई बार क्या होता है, कई बार माध्यक लिख देते हैं, कई बार माध्यिका लिख देते हैं, तो दोनों सेम होते हैं। माध्य अलग होता है। इससे पहले आप माध्य पढ़ रहे थे एक्स बार, ये अलग चीज है। माध्यक माध्यिका, सवाल को ध्यान से पढ़ना। कई बच्चे यही गलती कर जाते हैं, माध्यक बोला था माध्य निकाल दिया। समझ में आई बात? तो माध्यक माध्यिका दोनों एक ही वर्ड होते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वर्गीकृत सारणी के लिए। हम किसके लिए पढ़ेंगे? केवल वर्गीकृत सारणी के लिए। m बराबर वर्गीकृत सारणी जैसे 0 से 10, 10 से 20, इनके लिए, बाकी के लिए आपके पेपर में नहीं आएंगे। तो m बराबर होता है l प्लस n/2 माइनस CF बट्टे में f इंटू में h। फॉर्मूला याद करना है आपको, L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे में f इंटू एच। ब्रैकेट जरूर लगाना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनते हैं इस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है। m तो पता ही है, m माध्यिका मीडियन। L क्या होती है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, मैं भी सवाल कराऊंगा, समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। n क्या होता है? यहाँ पर n होता है सिग्मा f के टोटल को n बोलते हैं। CF क्या होता है? माध्यक वर्ग से पूर्व की CF, पूर्व की संचयी बारंबारता। सवाल करेंगे ज्यादा समझ में आएगा ना। आप तो बस अभी ध्यान से लेना। F होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता। ओके, H होता है वर्ग अंतराल। वो तो आपको पता ही है, पिछले लेक्चर में भी आपने सीखा था, वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल। ठीक है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। आप सोचोगे कौन सी चीज क्या है सर, हमें कैसे याद रहेगा? वो सब आपको याद रहेगा प्रैक्टिस से। जितने ज्यादा सवाल करोगे हैबिट में आएगा। तो आप पहले सबसे पहले इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, रोक के, स्क्रीन रोक के लिख लिया होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। L होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब ये माध्यक वर्ग क्या होता है हमें तो यही नहीं पता सर, वो सब मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब मैं आपको शुरू करता हूँ, एक सवाल से शुरू करेंगे तो समझ में आएगी बात। तो ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, प्रश्नावली 17.6 का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके सामने लिया हुआ है। लिखा हुआ है बंटन का माध्यक ज्ञात करो। माध्यक भी बोल सकता है, माध्यिका भी बोल सकता है ना। तो आपको इसके माध्यक या माध्यिका कुछ भी बोल देगा, वो निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, हल लिखा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये सारणी बिल्कुल ऐसे वैसे बना लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास वर्ग, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और ये हुआ 40 से 50। ओके, ठीक है। अब वही एक टोटल के लिए लाइन छोड़ दो जिसमें हमें जरूरत पड़ेगी टोटल की। ठीक है, ये हमने बारंबारताएं लिख दी। बारंबारताएं हैं 4, 28, 42, 20, 6। ठीक है, जब भी हम माध्यिका का सवाल करते हैं या माध्यक का सवाल करते हैं, तो माध्यक या माध्यिका के सवाल में के प्रश्न में CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CF। इसको बोलते हैं कल्म्यूनेटिव फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो इसमें हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। अब तुम बोलोगे सर ये संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं और मुझे कैसे याद आएगा कि किसमें क्या निकालना है? तो देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, फॉर्मूले कंसंट्रेटली याद कर लो। आप अच्छे से याद कर लो तो अपने आप पता चलेगा। याद करो,
इसके फॉर्मूले में है m बराबर l प्लस n बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टे में f इंटू एच। तो सीधी सी बात है, फॉर्मूले में सी एफ आ रहा है तो सी एफ निकली। पहले वाला फॉर्मूला एक्स बार का था जो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, वो थे माध्य के फॉर्मूले ए प्लस सिग्मा एफ डी। तो देखो सिग्मा एफ डी का खाना बना था, है ना, बट्टे में सिग्मा एफ, याद करो। एफ यू था तो एफ यू का खाना बना था। तो आपका पूरा हिंट आपका फॉर्मूला होता है। अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे तो आपकी टेंशन खत्म, कि आपको याद नहीं रखना है कि किसमें क्या निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। ठीक है, तो सी एफ निकालेंगे, संचयी बारंबार था तो इधर सी एफ निकाल लेंगे। सी एफ कैसे निकालते हैं, इधर पहले लिख देना हिंदी में संचयी, नहीं लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बारंबारता इंग्लिश में लिख देना सी एफ, बारता, सी एफ। ओके, सी एफ कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल होता है, ध्यान से देखना। जोड़ना पड़ता है, 4 का 4, 4 और 28 को जोड़ दो, इन दोनों को प्लस करो, 4 और 28 हुआ 32, इधर आ गया 32। अब 32 में 42 जोड़ दो, तो 32 में जैसे ही आपने 42 जोड़ा तो कितना आया, 74 आ गया। फिर 74 में 20 जोड़ो, कितना आया, 94 आया। फिर 94 में 6 जोड़ो, कितना आया, 100 आया। आया समझ में। 4 पहले वाले में फोटोकॉपी, फिर 4 और 28 32, 32 42 74, इस तरीके से जोड़ना है। ये निशान गलती से मत लगाना है ना, कचरा हो जाएगा काम का। तो मैंने तुम्हें समझाने के लगाया, तो मैं इसको हटा के वापस से लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, वो समझाने के लिखा है, प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर हैबिट में आ जाएगा, कोई निशान निशान की जरूरत ही नहीं है। काम हमें साफ सुथरा करना है, ये कुछ नहीं लिखना है, तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो आ जाओ ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 का 4 आ गया, 4 और 28 को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो, 4 और 28 32, 32 और 42 74, 74 और 20 सॉरी 94, 94 और 6 100, इन सबको भी जोड़ लो, 100 ही आएगा। ये वाली संख्या यहाँ पे आती है, इन सबको जोड़ोगे ना तो भी 100 ही आएगा। आया समझ में। वापस सुन लो, इन सबको जोड़ोगे तो भी 100 आएगा। ये हमने वास्तव में जोड़ा ही तो है, एक एक करके जोड़ा है, तो 100 जो इधर आएगा इधर आएगा, चेक कर लेना, कहने का मतलब। अब हमारा मेन काम होता है स्टार्ट। हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनना, हमें माध्यक वर्ग ढूंढना पड़ता है। इसमें एक माध्यक वर्ग है, वो वर्ग ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। ज़्यादातर इन बीच वालों में से कोई होता है ना, लेकिन लप्पा नहीं लगाते हैं, करने का तरीका होता है। तो माध्यक वर्ग कैसे ढूंढते हैं, तो ध्यान सुनो, हम लिखेंगे, ये हिंदी आपको एज इट इज लिखनी है, पेपर में काम बिल्कुल तरीके से करना है, हिंदी बिल्कुल एज इट इज लिखनी है। लिखना है यहाँ n/2, n कौन सा होता है, n हम बोलते हैं इसको 100, सिग्मा एफ कोई। ठीक है, तो n/2 100/2 कितना आया, 50 आया। आया 50। ठीक है, n होता है कुल आंकड़े, मतलब ये 100 आया तो n/2, 100 में 2 का भाग लगा तो 50। अब 50 से ठीक बड़ी सी एफ देखो, 50 से ठीक बड़ी सी एफ देखनी है आपको, ये पेपर में भी लिखना है ना। तो 50 से बड़ी सी एफ पे आके रुको, ठीक बड़ी सी एफ। 50 से बड़ा है, नहीं, सी एफ इधर नहीं, सी एफ ये बड़ा है, नहीं ये बड़ा है, इधर रुक जाओ। 50 से ठीक बड़ी सी एफ कौन है, 74। तो यही आपका माध्यक वर्ग है। तो 50 से जो यहाँ पर ध्यान सुनना, n/2 करना है, फिर से सुनो, n/2 करना है, 50 है, 50 से ठीक बड़ी सी एफ देख लेनी। तो देखो यहाँ पर देखो, बड़ा तो ये भी है, ये भी ठीक बड़ा कौन है, जस्ट बड़ा कौन है, तो 50 से बड़ा है क्या, नहीं ये बड़ा है, नहीं ये बड़ा है, जस्ट बड़ा तो यही है ना, ये भी बड़ा है, फिर तो आगे के सारे बड़े होंगे, तो ये जस्ट बड़ा है ना। यहाँ पर आके रुक जाओ, अब इस पर लगा लो गोला, ये हमारा माध्यक वर्ग है। पेपर में भी आप चाहो तो गोला लगा सकते हो, आप चाहो तो सारणी पेन से बना देना और ये गोला पेंसिल से लगा देना, चाहो तो, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ n/2 बराबर 100/2, 50 से ठीक बड़ी सी एफ कौन है, मैं इधर लिख भी देता हूँ, ये माध्यक वर्ग है, ऐसे लिख देना पेपर में, माध्यक वर्ग। बहुत बढ़िया रहता है काम करने का तरीका, ये बहुत बढ़िया रहता है। तो 50 से ठीक बड़ी सी एफ कौन है, 74 है, जिसके यहां आप भी लिख देना सीधे ही, 50 से ठीक बड़ी बारंबारता 74 है, अतः ये वाला क्या है, ये जो वर्ग है ये माध्यक वर्ग है, अतः 20 से 30 माध्यक वर्ग है। ठीक है, आया समझ में। फिर समझो कैसे निकालना है माध्यक वर्ग, ये बड़ी काम की बात है, इसको नहीं सीखोगे सवाल होगा ही नहीं आपका। गोला किस पर लगाना है, गोला लगाना है माध्यक वर्ग पे, और माध्यक वर्ग कैसे ढूंढना है, लप्पा नहीं लगाना है माध्यक वर्ग के लिए, n/2 करना है, n/2 कर दिया, 50 आया। 50 से जस्ट बड़ी सी एफ देखो कितनी है, 74 है। तो ठीक है, 74 वाला ये माध्यक वर्ग है, तो आपका माध्यक वर्ग आ गया 20 से 30।
आपका जो आंसर आएगा वो माध्यक वर्ग के बीच में आएगा, यानी आपका आंसर 20 से बड़ा 30 से छोटा आएगा। मैं चेक करा दूंगा, लास्ट में आपका आंसर 20 से बड़ा 30 से छोटा आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, बस अब हमें मान लिखने हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये था, m बराबर l प्लस n बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टे में f और इनटू में h। ओके, इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए होता है, तो ध्यान सुनो। इस फॉर्मूले में हमें चाहिए होता है, एक तो सबसे पहले 5 कितनी चीजें, 1 2 3 4 5 चीजें चाहिए और पांचों के मान रखने। तो सबसे पहले l कितना है, तो l होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। इंग्लिश को छोड़ो, हिंदी में बात करते हैं। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, छोटी सीमा। माध्यक वर्ग ये रहा, ये माध्यक वर्ग है ना, इसकी निम्न सीमा l, यानी l का मान 20 है। l ये होता है जिस पर गोला लगाया ना, इनमें से कोई है तो जिस पर गोला लगाया वो l, सबसे पहले वाला, तो l हो गया 20। ठीक है, l का मान आ गया, प्लस की जगह प्लस लगा देंगे, फिर n बटा 2, ये n बटा 2 तो ये पड़ा 50। ठीक है, CF, अब CF को ध्यान से सुनो। CF होती है माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की CF। तो मैंने फॉर्मूले में भी ये लिखा था, माध्यक वर्ग से पूर्व की CF। इधर ही मरते अपन, पूरा सवाल गलत हो जाता है अगर आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनोगे। तो CF कौन सी होती है, जस्ट इससे ऊपर वाली, ये वाली होती है CF, ना कि ये वाली माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की। बाकी सब यहीं से उठाएंगे, बाकी सब यहां से उठाएंगे, पर CF ऊपर वाली लेनी है। तो CF होगी 32 इस सवाल में। कितनी होगी, 32। ठीक है, ओके, हम लिखेंगे, अभी मेरे पास जगह नहीं है, मैं लिख रहा हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। तो CF हो गई माध्यक वर्ग से ऊपर की। F ये रहा 42, मैंने बोला सब इधर से ही उठाना है, एल वेल सब यहीं से उठाने हैं, सब यहीं से उठाने हैं। समझ में आ गई, बस एक चीज नहीं उठानी, CF ऊपर वाली लेनी है। तो L ये हो गया 20, L कितना हो गया 20, n बट्टा 2 हो गया 50। देख लो, CF हो गया 32, 74 मत लिख देना, CF 32, जस्ट ऊपर वाली लेनी है, जस्ट ऊपर वाली, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की, ठीक पूर्व की। अच्छा, F कौन सा लेना है, F यही लेंगे 42। देखो F का मान 42 है, तो ये हमारे लिए F का काम करेगा। अच्छा, H कितना है, वो तो सब में ही दिख रहा है, H पहले भी पता है, गैप सब में 10-10 का, इधर से देख लो 10 का गैप है, तो H हम 10 ले लेंगे। सब आ गए। ठीक है, अब हम इनको लिखेंगे, फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, तो मैंने रफली लिखा है, फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, ये सब चीजें यहाँ लिखेंगे इसके नीचे। आया समझे, पेपर में काम बिल्कुल तरीके से। सारणी बनाई, सारणी में मेहनत नहीं है, CF ही तो निकाला, माध्यक वर्ग ढूंढने में दिमाग लगाना है, मेन काम यही है, माध्यक वर्ग ढूंढना। ये नहीं ढूंढोगे सब सवाल गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे सब आएगा, एक बार करोगे ना पक्का, दूसरी बार में तो सवाल अपने आप होगा। ठीक है, पहली बार में दिक्कत होती है। ठीक, ओके, तो जो भी चीजें यहां लिखने की बजाय, मेरे पास ध्यान से देखना, मैं जो बोल रहा हूं सुनना, मेरे पास जगह नहीं है ना, तो मैं क्या करूं, मैं इसको जो मेरे को चाहिए ना यहां लिखना है, मैं यहां लिख लेता हूं। तो मैं इसको मिटा दूं, आप एक बार उतार लो इसको भले, क्योंकि मैं प्रश्न मिटाने वाला हूं, जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, फिर अपनी कॉपी में आराम से बैठ के पढ़ोगे, समझ में आएगा, 100% आएगा। चलो, तो मैं मिटा देता हूं, मैंने मिटा दिया। ओके, अब लिखेंगे यहां पर, मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहां लिखूंगा, यहां पर। अतः L कितना, फॉर्मूले में चाहिए L होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, इसकी निम्न सीमा कौन है, 20, तो L बराबर 20। ओके, दूसरा फॉर्मूले में चाहिए n बट्टा 2, कॉमा लगा के मान लो, n बट्टा 2 है 50, सही है, कॉमा CF कितना है, फिर सोचना, फिर बोल रहा हूं CF गलत मत ले लेना बच्चे, CF ये वाली नहीं है मेरे बेटे, ये वाली नहीं है, ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली। बच्चों ध्यान से सुन लो ना मेरी बात को, सारे बच्चे मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो, सब समझ में आएगा। CF ये नहीं है, जस्ट इससे ऊपर वाली, बाकी सब इधर से लेना है, CF यहां से नहीं लेनी है, ये वाली लेनी है। तो CF कितनी हुई, 32। गलत मत करना पेपर में, यहां से देख करके। एक और बात बताता हूं, यहां से देखकर खुश मत हो जाना, मेरे को तो आ गया भाई, नहीं, जब तक खुद 2-3 सवाल नहीं ट्राई करो तब तक नहीं मानना आया। समझ आई बात, नहीं आ रहा कमेंट में लिखो, मैं दूसरी बार समझाऊंगा, या आप और सबसे बढ़िया तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देखो, आएगा, कैसे नहीं आएगा, 100% आएगा, कोई कमजोर नहीं है तुम्हारे में से। F का मान 42, ओके 42, देखो ना F का मान 42, CF ये वाली नहीं, ऊपर वाली। ठीक है, और क्या चाहिए, H क्या होता है, H होता है वर्ग अंतराल, कितने कितने का गैप है भैया, 10-10 का है तो 10-10 ले लेंगे, हो गया। ओके, अब इसका खेल खत्म करते हैं।
और ये जरूर लिखना है हिंदी। कुछ बच्चे नहीं लिखते हैं, कुछ टीचर भी नहीं लिखवाते हैं। लिखो, बिल्कुल 100% काम करो, 100% सामने वाला तुम्हारी कॉपी देखकर खुश हो जाए। ओके, काम खत्म इसका सबका, है ना। ओके, तो हम लिखेंगे अतः माध्यक m बराबर, फॉर्मूला बोलो, m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बट्टे में f इंटू में h। कुछ बच्चे सोचेंगे इतना बड़ा फॉर्मूला तो याद ही नहीं होगा। 4 सवाल करो, अपने आप याद हो जाएगा। हर सवाल में लिखो, पहली बार में यहाँ तक याद होगा, दूसरी बार में यहाँ तक याद होगा, तीसरी बार में यहाँ तक याद होगा। जितना सोचोगे ना उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे, खुद का दिमाग लगाओ। ओके, बराबर के नीचे बराबर l का मान 20, प्लस की जगह प्लस, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, n बटा 2 का मान 50 माइनस का CF का मान 32 बट्टे में f का मान 42 इंटू में h का मान 10। ध्यान से देखो, फोटोकॉपी किया है, सबकी जगह सबके मान रख दिए। तो 20 की जगह 20 प्लस 50 में से 32 घटाओ, 50 में से 32 गया 18 बट्टे में 42 गुणा में 10। ओके, कट रहे हैं दोनों, 6 के पार से कट रहे हैं। 6 × 18, 6 × 42, 20 प्लस 30 बट्टे 7। ओके, 20 की जगह 20 प्लस की जगह प्लस, 30 में 7 का भाग लगा दो। क्या करो, 30 में 7 का भाग लगा दो। तो 30 बट्टा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 × 21, 7 चौक 28। ओके, पॉइंट लगाया, 2 बचाया और इधर 0 लगाया, तो कितना आया, 7 दूनी 14। ओके, कितना बचा, 6। ठीक है, 0, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 4। वैसे तो पॉइंट के बाद 2 आंसर बहुत होते हैं, 2 अंक बहुत होते हैं, तो आप इधर 4.28 लिख दो, आगे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर और भी सटीक आंसर चाहते हो कि आप मेरा आंसर परफेक्ट हो, तो 1 अंक और निकाला करो। ध्यान से ना, ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल सटीक आंसर चाहते हैं, वैसे नंबर नहीं करते हैं, बिल्कुल सही होता है, ये भी सही होता है ना, पॉइंट के बाद 2 अंक बहुत है। तुम आगे चाहते हो तो 1 अंक और निकालो, तो 1 अंक और निकाल लेते हैं। 7 × 5 = 35। ओ तेरी, ये तो गड़बड़ी हो गया। मैं बताने वाला था कि अगर ये अंक, ध्यान से सुनना, मैं आपको पहले बता दूँ ना, 4 आया था, पीछे चलता हूँ वापस। हाँ, ध्यान से सुनो कि क्या करो, ये अंक निकालो। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट के बाद तुम्हें 2 अंक तक ही देना है ना। फिर ये अंक क्यों निकलवा रहे हैं, ये अंक अगर 5 से बड़ा आता है ना, ध्यान से सुनना, क्या बोला, 5 से बड़ा, तो इसमें एक बड़ा का लिखते हैं। जैसे मान लो 4.287 आया, तो मैं आंसर लिखूंगा 4.29। इसको हटा दूंगा, 7 को हटा दूंगा, इसमें 1 डाल दूंगा। और अगर ये अंक 5 से छोटा आता है तो डायरेक्ट आंसर लिख दो। जैसे मान लो मेरा आया, ये आंसर आया, तो मैं 4.28 ही आंसर लिख दूंगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और मान लो तुम बोलो सर 5 आ गया, तो मैंने क्या बोला, 5 से बड़ा आया, इधर 5 से बड़ा अंक आया तो 1 इसको दे के हटाना है। 5 से छोटा आ गया तो क्या करना है, इसको इससे, समझ में आ गई बात, इसमें इसको डायरेक्टली हटा देना है। कहने वाला 5 से छोटा है, तो तुम बोलो सर 5 ही आ गया, तो फिर से भाग दो। 5 आ गया ना, तो फिर से भाग दो और देखो कि अगला अंक बढ़ा आ रहा है, फिर अगला अंक तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, 5 ही आया था ना, 7 × 5 = 35। ये उन बच्चों को, वैसे जो कमजोर बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, यहीं पे छोड़ देना, दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ये मैं होशियार बच्चों को बता रहा हूँ बात, क्या आप परफेक्टली आंसर चाहते हो तो क्या करो, अभी भी नहीं आया, 5 बच गया, फिर भाग दो, 7 × 7 = 49। हाँ, तो ये तय करेगा। आप इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, 7 बड़ा है ना, तो 1 देके जाएगा, तो कितना आएगा, 4.29 आंसर आएगा इसका। तो वैसे 4.28 ही लिख दोगे तो भी चलेगा, नहीं आगे लगभग लिख देना, मैं 4.29 लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, नहीं तो 4.28 ही लिख देना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है बाबा, बस सब सही है। अब इन दोनों को जोड़ो, फिर वही बात, जोड़ना आता है। देखो, ये हमारे कुछ साइंटिस्ट लोग ऐसे जोड़ते हैं। आजकल 10th क्लास के बच्चों की स्थिति बड़ी ख़राब हो रही है भाई। ये देखो, ये क्या जोड़ दिया, पूरे सवाल की एसएस कर दी। नंबर मिलने थे, 3 नंबर का सवाल था मान लो, तो आपको नंबर 1.5 ही मिला। अरे इतनी बड़ी गलती करके आ गए भाई, जोड़ना ही नहीं आ रहा। तो इधर देखो, जोड़ना सीखो, जोड़ना घटाना मैं हर सवाल में सिखा रहा हूँ। पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो इधर पॉइंट है क्या, है सर, कहाँ है, लास्ट में है, तो 20.00, ये हो गया 4.29, जोड़ो 9 2 4 20, कितना आया,
24.2 आंसर क्लियर है क्या? बाद में जब प्रैक्टिस में आएगा डायरेक्ट जोड़ोगे, डायरेक्ट मुंह जबानी, कुछ ही नहीं करोगे मेरी तरह से। एक एक सवाल है ना, समझ में आया? बैठा दिमाग में? ओके, समझ में आया हो, दिमाग में बैठा हो तो एक बार शेयर और लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, नेक्स्ट मैं आपको एक और सवाल कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए। वैसे तो आ गया होगा समझ में, तो दूसरे सवाल की जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं एक सवाल आपको और कराता हूँ, बाकी के एक दो सवाल आप ट्राई कर लेना, उदाहरण वगैरह, ठीक है? तो एक सवाल और मैं करा देता हूँ आपको इसी का। हाँ स्टूडेंट्स, 17.6 का मैंने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया, ठीक है? ये बड़ा सा सवाल है, सारणी थोड़ी बड़ी बनेगी ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, मेहनत सेम ही होती है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए। तो ये सारणी है 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। वो जगह नहीं है इसलिए नीचे बना दिया ना, किताब में भी ऐसे ही बनी हुई है, ठीक है? तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये सारणी आपके पास बनी हुई है, तो हम इस सारणी को बोर्ड पे बनाएंगे, तो मेरे पास तो इतनी जगह नहीं है, तो ठीक है मैं इसको मिटा करके स्ट्रेट कर दूँगा, तो आप भी कर लोगे ना। तो मैं कैसे बनाता हूँ, देखो मैं इसको, ये तो ऊपर वाला तो याद है ना, संख्या है 70 80 तक लिखना है, बारंबारता लिख लेता हूँ मैं, 2 6 10 17 30 15 10 10 आ गई सारी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब मैं इसको स्ट्रेट टेबल बनाता हूँ ना, जगह नहीं है, समझ में आ गई बात, इसलिए मैंने मिटा दिया। सवाल तुम्हारे पास किताब में आराम से देखो, तीसरा क्वेश्चन है। ओके, तो मैंने शुरू किया, इधर लिखा वर्ग, इधर लिखूंगा बारंबारता, इधर जो लिखना है लिखेंगे। तो वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अरे बारे क्या हो, बड़ा है सवाल। 70 से 80। ओके, के ये हो गया कंप्लीट। नीचे टोटल के लिए छोड़ दी जगह, ओके है ना। तो वो तुम्हारी कॉपी में तुम स्केल से बनाओगे सीधी बनेगी, मेरी तो टेढ़ी मेढ़ी बनती है और बोर्ड पे ऐसे ही बनती है। CF, ठीक है, मैं F लिख लेता हूँ। F है अपने पास 2 6 10 17 30 15 10 10। ओके, मिटा देता हूँ ना, आया समझ में। CF क्यों निकालेंगे, फिर से वही बात, CF क्यों निकाल रहे हैं, तो ध्यान से सोचो। फॉर्मूले में CF है, माध्यिका का फॉर्मूला M बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बट्टे में F इंटू में H। CF है तो CF निकालेंगे। ओके, CF निकाल लो, निकालें। कैसे निकालते हैं, 2 अभी भी सिखाया था, 2 और 6 8, 8 और 10 18, 18 और 17 35, 35 और 30 65, 65 15 80, 80 10 100 सॉरी 90 90 10 100। चूँकि इन सबका टोटल ये 100 है तो इन सबका टोटल भी 100 ही आएगा, ये वाली संख्या यहाँ पर आ जाएगी। ओके, अब हमारा मेन काम है माध्यक वर्ग। गोला किस पर लगाएं, माध्यक वर्ग कौन सा है, तो गोला लगाने के लिए याद करो, अभी भी सिखाया था, वही मैन है, वो आ जाएगा, पूरा सवाल आ जाएगा। उधर ही गड़बड़ करते हैं बच्चे, तो लिखेंगे यहाँ N/2, वही 100 आया है, 100 में 2 का भाग लगाओ 50, 50 से ठीक बड़ी CF देखो, रुक जाना वहाँ पर, जो ठीक बड़ी हो। नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है ना भाई, 50 से ठीक बड़ी, ये सारी भी तो बड़ी है सर, तुम्हारे मन में आ रहा है ये सारी बड़ी नहीं, ठीक बड़ी CF, जस्ट बड़ी, तो ये है जस्ट बड़ी, तो ये हमारा गोला लग गया। तो हम लिखेंगे 50 से ठीक बड़ी CF कितनी है, CF है 65 है। अतः माध्यक वर्ग कौन सा है बताओ, माध्यक वर्ग 40 से 50 है, तो लिख देंगे ये हमारा माध्यक वर्ग है। पेपर में ऐसे कर सकते हो बिल्कुल, तो अतः 40 से 50 माध्यक वर्ग है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब हमारा काम फॉर्मूले में जो चीजें हैं वो निकालनी। फॉर्मूले में क्या क्या है, L प्लस N/2 माइनस CF, इधर लिख लेता हूँ अंदर, M बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बट्टे में F इंटू में H। क्या क्या है, एक तो है हमारे पास L। L कौन सा होता है,
माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, छोटी वाली सीमा, तो एल हो गया 40। ओके, एल हो गया 40। सी एफ कितना है, एन बटा 2 कितना है, एन बटा 2 ये 50 ही है इस बार भी। सी एफ कितना है, तो सी एफ फिर सुनो, सी एफ कौन सा, ये वाला नहीं, जस्ट ऊपर वाला, तो ये हमारे लिए सी एफ है। एफ कौन सा है, एफ ये वाला एफ है। बाकी सब इसी लाइन में से उठाना है, बाकी सब इधर से उठाना है, सी एफ ऊपर वाला उठाना है। अच्छा, एफ कौन सा है, एफ हो गया 30। एच कितना है, एच 10 10 10 10, सब जगह 10, तो एच 10 है। ठीक है, तो हमारे को जो फॉर्मूले में चाहिए वो मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ लिखना है अपन को, है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अभी तो पढ़ी है जगह थोड़ी बहुत, तो लिख देता हूँ। यहाँ हमारे पास क्या क्या चाहिए, एक तो एल चाहिए, एल बराबर है 40 कॉमा एन बट्टा 2 दिख ही रहा है, कितना है 50 है, कॉमा सी एफ 35। ध्यान रखना मेरे बच्चों, सी एफ 35 ये वाली सी एफ है ना, ऊपर वाली। जस्ट मैं फिर बोल रहा हूँ, इधर गलती मत करना, बस 35। एफ हो गया 30। ओके, यहाँ से उठा लिया 30। ओके, एच क्या लेना है, एच लेना है 10, क्योंकि इधर चल रहा है गैप 10 10 का। ठीक है, ओके, सब हो गया। बस मान रखना है, गुणा भाग करना है, खेल खत्म कर दूँ रफ। लो उतार लो पहले। ओके, उतार लिया सबने, तो मान रखते हैं ठीक है। लिखेंगे माध्यक या माध्यिका, जो भी लिखो, माध्यिका m बराबर फॉर्मूला होता है l प्लस n बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टे में f इंटू में h। ओके, मान रखो, बराबर के नीचे बराबर जरूर लगाओ, l की जगह 40 रखो, प्लस की जगह प्लस रखो, n बट्टा 2 का मान 50 रखो, माइनस सी एफ की जगह सी एफ का मान रखो 35, बट्टे में f का मान रखो, f का मान आया है 30, ब्रैकेट बंद, इनटू में h का मान 10। वेरी गुड, मान रख लिया सबका 40 प्लस। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटाओ, 15 आया, 15 बट्टा 30 इनटू में 10। ओके, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा 40 प्लस 15 बट्टा 3। ओके, 40 को 40 में दो, 15 में 3 का भाग दे, तो 5 बार पूरा पूरा ही जा रहा है। पॉइंटों की प्रॉब्लम ही है, जोड़ दिया, कितना आंसर आया 45 आंसर आया। समझ में क्लियर है, इजी सवाल था बिल्कुल। ठीक है, तो बाकी के सवाल एक दो आप ट्राई कर लेना, गुणा भाग जो सही हो जाएंगे आपके और भी बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।